गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम मनोरमा। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करने आई हूँ। मैं आज कोई लेक्चर लेके नहीं आई हूँ। आज मैं आपको एक सच्चाई से रूबरू करवाने आई हूँ जो कि लाखों स्टूडेंट, हम जैसे लाखों स्टूडेंट की मांग है। वो क्या है? इनजस्टिस। हम लोग के साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो हम लोग को जस्टिस चाहिए। आज मैं उन लाखों स्टूडेंट्स की इमोशंस को अपने एक पोएम के थ्रू आपको यहाँ पे सुनाने जा रही हूँ, जिसको आपको, अगर एक आप भी एक स्टूडेंट हैं और आपके साथ भी न्याय चाहिए, आप भी जस्टिस चाहते हैं, हमें भी इंसाफ चाहिए, तो आप इस पोएम को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पॉइंट ऑफ व्यू और उन सब लाखों स्टूडेंट की पॉइंट ऑफ व्यू को मैं मिलाकर इस पोएम में पुटअप की हूँ, तो आप इस पोएम को जरूर लास्ट तक देखिए। और ये वाला पोएम हर एक कोने में जाना चाहिए, जिससे हर एक स्टूडेंट जागरूक हो और वो भी अपनी राय रख सके, ना कि चुप्पी साधे बैठे रहे एक कोने में। वी आस्क्ड जस्टिस, वी आस्क्ड जस्टिस पोएम का ही टाइटल है। Okay? हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। किस चीज का? आंसर की का नहीं, एजुकेशनल सिस्टम का। एजुकेशनल सिस्टम भारत में बहुत ही खराब चल रही है आजकल। हर एक बच्चा जो पेपर दे के आता है, वो घर पहुंचने से पहले ही उसे लीक होने का मतलब मिल जाता है कि उसको एक न्यूज आ जाती है। रास्ते पे सफर कर रहा है, दूर दराज पे उसके सेंटर गिरे हैं, और वो पहुंचते ही वो सुनता है कि नहीं, मेरा पेपर तो लीक हो गया है, मुझे फिर से री एग्जाम देना पड़ेगा। इस सब से बचने के लिए मैंने लाखों स्टूडेंट की मांग पे ही एक पोएम पुटअप की है, जिसको आपको सुनिए। We are student, not a crime. We are student, not a crime. We gave our dreams, our sweat, our time. Our sweat, our time through sleepless night and endless pain. Through sleepless night and endless pain, we study hard again and again. We study hard again and again. इसको मैं हिंदी में भी बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में नहीं सुन सकते। मैं एक हर एक कोने में पहुंचाना चाहती हूँ एक एक कविता, हर एक स्टूडेंट के कानों में गुंजना चाहिए, जिसे मैं उसको बताती हूँ। हम विद्यार्थी हैं, कोई अपराध नहीं है। हम विद्यार्थी हैं, इससे हमारी कोई अपराध नहीं है। हमने अपने सपने, अपना पसीना और अपना समय समर्पित किया है। बिना सोई रातों, बिना सोई रातों और अनगिनत संघर्षों के बीच, बिना सोई रातों और अनगिनत संघर्षों के बीच हमने बार बार अपनी पूरी मेहनत से पढ़ाई की, पूरी मेहनत से अपनी पढ़ाई की। Miles away we reached the hall, miles away we reached the hall, following every rules for all, every check, every scan, every test. Yet fairness failed us in the end. हर नियम को पूरी ईमानदारी से हमने पालन किया, हर नियम को हमने पूरी ईमानदारी से पालन किया, हर जांच, हर स्कैन, जो भी स्कैनिंग होता है, हर सुरक्षा प्रक्रिया से हमने गुजरे। पर अंत में क्या हुआ? अंत में हम फेल्ड हो गए। हमें निष्पक्षता से हमसे दूरी दूरी रख दी गई। If papers cannot be kept secure, why makes students suffer more? But who will answer our demands? Do not believe the noise they spread. हर पेपर इन सिक्योर रखा नहीं जा सकता। अगर हर पेपर को सिक्योर रखा नहीं जा सकता, तो छात्रों को बार बार परेशान क्यों किया जाता है? तो छात्रों को बार बार परेशान क्यों किया जाता है? हमारे बेगों को जांचो। क्यों जांचते हो आप लोग? नहीं जांचो। अगर आप पेपर को सिक्योर ही नहीं रख सकते हो, मेरा हम लोग का बेग क्यों जांचोगे? हम लोग को क्यों जांचोगे? ऐसे ही घुसा दो ना सेंटर में। हमारे हाथों को क्यों जांचते हो? हम लोगों ने जूता में क्या पहना है, शू के अंदर कुछ तो घुसा के नहीं लेके आए हैं, वो सब क्यों जांचते हो? कोई अगर मैरिड है, जैसे मैं मैरिड हूँ, हार, मंगलसूत्र, ऊपर से कान की दुल्ली तक भी छीना रखा जाने को कहता है, ऊपर से चूड़ी, चूड़ी सबको खोल के जाने को कहते हैं, या चूड़ी में हम लोग चीटिंग घुसा के लेके जाएंगे? इतने सिक्योरिटी के साथ हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, और हम लोग के साथ क्या होता है लास्ट में? सिर्फ अनसिक्योर। और हम लोग अगर आंदोलन भी करने जाए, हम लोग अगर हक की बात करने जाएंगे, तो उसके लिए भी हम लोग को ही लड़ना पड़ेगा। that is unfair, all the education system. Or every careless words that said, those who stand for students' rights should not be demanded, should not be blamed for raising their voice, should not be blamed raising their voice. Speaking for justice is not a crime. Speaking for justice is not a crime. Standing for truth is never a lie. When students unite for what is fair, they deserve respect, not fear.
न्याय की बात करना कोई अपराध नहीं है, हम लोगों ने कोई अपराध नहीं किया है। सत्य के साथ खड़ा होना भी गलत नहीं है, कभी कभी गलत नहीं होता है। जब स्टूडेंट निष्पक्षता के लिए एकजुट होते हैं तब उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, ना कि डर। We support no political side. We support no political side. We stand with justice, truth, and pride. Our fight is not for power and fame. Our pride, our fight is not for power or fame. It's for every student facing the same. हम केवल न्याय, सत्य और ईमानदारी के साथ खड़े हैं। हमें न्याय चाहिए, सत्य से हमें जूझना है, सत्य क्या है हमको जानना है, और ईमानदारी के साथ हम खड़े हैं, ना कि कोई चीटिंग करके खड़े हैं। हमारी लड़ाई सत्ता से नहीं, हमारी लड़ाई सत्ता से नहीं है और उसकी प्रसिद्धि से भी नहीं है। यह हर उस स्टूडेंट के लिए है जो यह झेल रहा है, जो यह संघर्ष को झेल रहा है। We wait each day in stress and fear. We wait each day stress and fear. Still no answer key appears. Still no answer key appears. Our future hangs in silent doubt. While questions remain without a root. If papers leak and react exits, then let the guilty face and the risks. Then let the guilty face the risks. Let every investigation be fair and true, because honest students deserve that too. हर दिन तनाव और चिंता से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब आंसर क्या आएगा, कब रिजल्ट आएगा एग्जाम दिन के बाद। फिर क्या होता है, फिर अब तक आंसर की ही जारी नहीं की यूजीसी ने। जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ है, मेरा इंग्लिश है, इंग्लिश का पेपर कब हुआ था, 25, और आज कितना डेट है, मेंशन कीजिए आप किस डेट को देख रहे हैं। अभी तक आंसर की जारी नहीं हुई है। आज 21 है, 21 जुलाई है, जो कि एक महीना होने को जा रहा है और आंसर की तक नहीं है। जबकि एनटीए का एक रूल था कि एग्जाम खत्म होने के 7 to 8 डेज बाद और आंसर की जारी कर देता है। इस बार क्यों, इस बार इतना इनजस्टिस क्यों? जो फ्यूचर है वो अनिश्चितता पे झूल रहा है। हम निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ जाएं, हम पढ़ें कि पढ़ना ही छोड़ दें। हमारे सवाल अब भी डाउट में है, अभी भी हमारे सवालों का आंसर नहीं मिला है हम लोग को। अगर पेपर लीक और रेकेट जैसे घटनाएं हो रही है तो दोषी किसकी है, दोष किसकी है इसमें? निष्पक्ष का कार्रवाई होना चाहिए, निष्पक्ष कार्रवाई भी तो होनी चाहिए ना उसमें। हर जांच निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि ईमानदार छात्र भी न्याय का हकदार है। हर ईमानदार छात्र न्याय का हकदार है। Don't silence hope with false disguise. Don't hide the truth before our eyes. Listen to every student's plea. Let transparency set us free. We, we ask for nothing more, nothing else. Nothing more, nothing less. Only fairness is every process. Respect our efforts. Respect our efforts. Hear our cry. Don't let our hard work simply die. फॉल्स डिस्गाइज से हमारी उम्मीदों को मत दबाइए, फॉल्स डिस्गाइज से हमारी उम्मीदों को मत दबाइए। हमारी आंखों में सच्चाई मत छिपाइए, हमारी आंखों से सच्चाई को मत छिपाइए। हर छात्र की आवाज सुनिए, हर छात्र की आवाज को सुनिए। पारदर्शिता ही हमें विश्वास दिला सकती है, पारदर्शिता ही हमें विश्वास दिला सकती है। हम न ज्यादा मांगते हैं न कम, हम न ज्यादा मांगते हैं न कम, बस यह प्रक्रिया में निष्पक्षता चाहते हैं, बस इस प्रक्रिया में निष्पक्षता चाहते हैं। हमारी मेहनत का सम्मान कीजिए, हमारी मेहनत का सम्मान कीजिए। हमारी आवाज को सुनिए, आप हमारी आवाज को सुनिए। हमारी मेहनत को यूं ही व्यर्थ न जाने दीजिए, हमारी मेहनत को यूं ही व्यर्थ न जाने दीजिए। हमें जस्टिस दीजिए। Hear the voice across the nation. NTA, hear the voices across the nation. Release the UGC net answer key. Release the UGC net answer key. Give us transparency. Give us transparency. Give us fairness. Give us justice. Give us justice. एनटीए पूरे देश के छात्रों की आवाज को सुनो, एनटीए पूरे देश की
जो छात्र संघ है उसके आवाज को सुनो और रिलीज करो आंसर की को, जिससे हम भी एक आशा से भरी हुई जो उम्मीद है उससे भी हम पारदर्शिता चाहिए, हमें पारदर्शिता दीजिए, हमें निष्पक्षता दीजिए, निष्पक्ष होके बातों को रखिए, निष्पक्ष होके निर्णय लीजिए। नॉट आस्किंग फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट, वी आर नॉट आस्किंग फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट, we are we are asking for a fair process, transparency and justice. Only every honest student deserves to be ahead. Thank you and Jai Hind.